नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं, जहां पर वो साधना कर रहे हैं। 45 घंटों का ये मेडिटेशन होगा, जिसकी तस्वीर भी निकल करके सामने आई है। और देखिए, पीएम मोदी के ध्यान लगाने वाली ये तस्वीर है। पीएम मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान वो लगा रहे हैं। इस बीच सूर्य नमस्कार की भी तस्वीर सामने आई है। ध्यान साधना के दौरान प्रधानमंत्री कड़े नियमों का पालन करेंगे। पीएम मोदी 45 घंटे के दौरान पीएम मोदी सिर्फ लिक्विड आहार लेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी नारियल पानी का सेवन करेंगे, अंगूर के जूस लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान मौन व्रत का पालन करेंगे, वो ध्यान से बाहर नहीं आएंगे। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ध्यान में मग्न पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर वो है जहां उगते सूर्य को नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मेडिटेशन, साधना और भक्ति में लीन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जब चुनाव प्रचार का शोर थमा है। तो उस शोर के बाद से गहन शांति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। कन्याकुमारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक स्थल है। और इस बीच उनके मेडिटेशन की, उनके एकाग्र साधना की ये तस्वीर सामने आई है, जो बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से आध्यात्मिक भी हैं, स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर है और कैसे वो साधना में जुटे हुए हैं। तो देखिए, एक अलग सा संसार होता है जब हम एकाग्र होते हैं, जब शांतचित्त होते हैं, जब मन हमारा स्थिर होता है। और उसी एक स्थिरता, शांति का जो द्योतक है, वो तस्वीर जो निकल करके सामने आई है। तो पीएम की साधना की सबसे नई जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। और विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे का ये ध्यान होगा और ये बड़ा ध्यान होगा, मेगा मेडिटेशन है। और इस दौरान सिर्फ लिक्विड डाइट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे की साधना पर है। और जो तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ऐतिहासिक तौर पर अगर बात करें तो इस जगह की भी काफ़ी अपनी महत्व है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर ध्यान किया था। और पीएम मोदी जब तक मंडपम में मौजूद रहेंगे, इस दौरान जो सुरक्षाकर्मी हो या फिर कह सकते हैं कि पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दुरुस्त रहेगी, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाग्रचित होकर के इस पूरे ध्यान को कर पाए। 2024 के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे ध्यान में चले गए। 45 घंटे तक दिन रात ईश्वर की कठोर साधना करने के बाद ही पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बाहर निकलेंगे। कल शाम करीब 5 बजे जैसे ही पीएम का हेलीकॉप्टर कन्याकुमारी के आसमान में नजर आया, नीचे सड़क पर भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल फोन में पीएम के हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाने लगे। कन्याकुमारी पहुंचते ही पीएम ने सबसे पहले 108 शक्ति पीठों में एक भगवती अम्मन मंदिर में जाकर देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद लिया। देवी की पूजा अर्चना करने के बाद पुजारियों ने पीएम को प्रसाद दिया और देवी की एक तस्वीर भी उन्हें भेंट की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे। वहां पीएम ने स्वामी विवेकानंद से पहले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपने रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कई बार स्वामी विवेकानंद को अपना रोल मॉडल बता चुके हैं। इसी वजह से उन्होंने ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही चुना। पीएम मेमोरियल के उसी ध्यान मंडपम में बैठे हैं जहां खुद स्वामी विवेकानंद ने 1892 में 3 दिनों तक ध्यान किया था और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री 45 घंटे तक उसी ध्यान मंडपम में मेडिटेशन करेंगे। इन 45 घंटों के दौरान वो बेहद कठोर नियमों का पालन करेंगे। 45 घंटों तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगे। सिर्फ नारियल पानी और दूसरे तरल पदार्थ पीकर ही शरीर को ऊर्जा देंगे और बिल्कुल मौन रहेंगे। 1 जून को जब उनका ध्यान पूरा होगा तब वो अपने कक्ष से बाहर निकलेंगे। मगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यही खत्म नहीं होगा। कन्याकुमारी से रवाना होने से पहले वो रॉक मेमोरियल के बगल में मौजूद महान तमिल संत और कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करें तो दूसरी तरफ विपक्ष उनके मेडिटेशन पर सवाल उठा रहा है। और सवाल यही है कि क्या मोदी के मेडिटेशन से विपक्ष परेशान है?
काशी के लिए एक बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। कन्याकुमारी में अपनी ध्यान साधना पर जाने से पहले ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के वोटर को स्थानीय भाषा में दिया। आखिरी फेज के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में लीन हो रहे। पीएम के ध्यान लगाने पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने तो निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री की साधना पर सियासी संग्राम इस कदर तेज है कि तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम ध्यान के लिए नहीं, मार्केटिंग के लिए कन्याकुमारी गए हैं। तेजस्वी ने मांग की है कि पीएम जब ध्यान करें तो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी केवल मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं और हम तो रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब ध्यान करें कन्याकुमारी में तो मीडिया पे प्रतिबंध लगा दें। मीडिया का क्या काम है? ध्यान में बाधाएं आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष के सवाल को लेकर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। प्रधानमंत्री का कन्याकुमारी दौरा, उसको लेकर भी है कांग्रेस सवाल कर रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में लूटने के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने वाली पार्टी रही और बिहार को लूटने वाला लालू प्रसाद जी का परिवार रहा। कौन कैमरा लेकर जा रहा है भाई? प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए भैया। देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के आखिरी फेज से पहले ध्यान साधना कर रहे हैं। पीएम के ध्यान लगाने पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर सियासत गर्म है। सवाल यही कि पीएम के ध्यान से विपक्ष परेशान क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात गर्मी की करते हैं। गोपालगंज में भीषण गर्मी है। बताया जा रहा है कि पारा यहां पर 40 पार दर्ज किया गया और इस बीच मरीजों की भी संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम ने थोड़ा सा करवट जरूर लिया है, थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी आंधी भी आई और इस वजह से तापमान में थोड़ी सी गिरावट महसूस की गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में कड़ी धूप निकली हुई है और तापमान 40 डिग्री से पार हो चुका है। ऐसे में कड़ी धूप निकलने की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के कामकाज पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उन्हें धूप की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर जो हैं वो लोगों से अपील लगातार कर रहे हैं कि कड़ी धूप में ज़रूरी हो तभी प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकले, नहीं तो दिन में धूप के दौरान घर से बाहर न निकले। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया है कि आज भी तापमान 40 से पार रहेगा। ऐसे में लोगों को ज़रूरत है इस मौसम में सावधानी बरतने की, क्योंकि गोपालगंज में इस मौसम की वजह से लोग बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और सांस से संबंधित जो हृदय रोग से संबंधित मरीज हैं, उनकी परेशानी इस मौसम में खासकर बढ़ गई है। तो ऐसे में डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस धूप में ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो बचाव करें, क्योंकि तापमान जो है वो 40 डिग्री से पार हो चुका है और लोग इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। तो अब ज़रूरत है इस मौसम में सावधानी बरतने की, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान लगातार ऐसे ही बने रहेगा। हालांकि गोपालगंज में कल रात में आंधी पानी हुई, हल्की बारिश भी हुई, लेकिन
मौसम में कोई विशेष बदलाव नहीं हो सका है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए कहाँ का क्या टेम्परेचर है उसकी भी एक जानकारी आपको देते हैं। पटना में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ये अभी का तापमान बताया जा रहा है। भागलपुर में 26.4 डिग्री सेल्सियस, तो गया में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो पटना, भागलपुर, गया, इन तीनों शहरों का हाल हम बता रहे हैं कि बिहार में कैसे प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और मधुबनी का हाल की अगर बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अररिया में 27.7 डिग्री, तो 26 डिग्री पूर्णिया में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये और भी 3 शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के बीच लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो देखिए एक तरफ भीषण गर्मी है, लेकिन इस बीच मौसम ने करवट भी लिया है और बिहार के कई जिलों, कई शहरों में आंधी तूफान की भी खबरें सामने आई, जिस वजह से थोड़ी सी ठंडक भी महसूस की जा रही है। हालांकि इस आंधी तूफान के बीच कई जो छप्पड़ है वो उड़ गए, पेड़ जो है वो गिरे, जिसकी तस्वीर सामने आई है। वैशाली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों को भीषण गर्मी से यहाँ पर राहत मिली। हालांकि जो मक्का के फसल है उसको भी भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए सड़कों पर पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो आम और लीची के फसल को फायदा हुआ है इस बारिश से। तो मौसम ने अपना अचानक मिजाज बदला है। तो मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि आने वाले वक्त में बारिश होगी और तापमान में गिरावट होगी, लेकिन अभी भी लोग भीषण गर्मी से परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं। तो वैशाली के साथ भागलपुर की अगर बात करें तो भागलपुर में भी जो ठंडक है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि हल्की बारिश हुई है, तेज हवाएं चल रही है और ऐसे में यहाँ पर आसमान में बादल भी छाए हुए नजर आए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आपको हवा चलती हुई नजर आ रही होगी। पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी कि थोड़ी ठंडक जरूर लोग महसूस कर पा रहे हैं और बारिश की जो बूंदें हैं वो भी दिखाई दे रही होंगी। तो ये तस्वीर है भागलपुर की, जहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक जिले में सुहाना मौसम रहने की संभावना जताई है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। मौसम का मिजाज बदला है। जिले के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी बारिश हो रही है, तो वहीं सुबह से तेज ठंडी हवा चल रही है। पिछले कई दिनों से भागलपुर में जो पारा है वो 40 के आसपास पहुंच गया था और लोग चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से खासा परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से भागलपुर में मौसम ने करवट लिया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कैसा मौसम है आज? मौसम तो आज बढ़िया है। पहले एक हफ्ता पहले मौसम बहुत, शरीर पूरा जलता था, परेशान थे, बहुत परेशान थे। अब राहत मिला। आसानी हुई है काम करने में आसानी हुई। क्या नाम हुआ आपका? मंटू सिन्हा। ये बता दें कि पिछले कई दिनों से भागलपुर का जो तापमान है वो 40 के आसपास था। लोग उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से खासा परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन जिले में मौसम ने करवट ली है और सुबह से तेज ठंडी हवा चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों तक मौसम सुहाना रहने की संभावना जताई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। भीषण गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी हाई है, क्योंकि आरजेडी के शासनकाल पर जेडीयू ने सवाल उठाया और कहा कि देखिए भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी के बीच जो 15 साल का शासनकाल था लालू प्रसाद का, राबड़ी देवी का, वो किस तरीके से था कि लोग गर्मी से बेहाल होते थे, सुविधाएं नहीं होती थी। लेकिन आज देखिए नीतीश कुमार के कार्यकाल में किस तरीके से तस्वीर जो है वो बदली है। नीतीश कुमार की सरकार ने गर्मी में भी लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाया है। जेडीयू प्रवक्ता ने नीतीश कुमार के राज को स्वर्णकाल बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास परक निश्चय, हर घर बिजली, जिनको है लालटेन से प्यार वो कर रहे बिजली से इनकार। वैसे लोग जिनको लालटेन से प्यार है, जरा घर का बिजली का कनेक्शन इस भयंकर तपिश में कटवा लीजिए, तब आपको एहसास होगा, आपके परिजन ही आपको एहसास करा देंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी का निश्चय और निश्चय के रूप में वही मत के रूप में स्थानांतरित हो रहा है कि हर घर बिजली इस तपिश में उपलब्ध। और देखिए इस बीच भीषण गर्मी के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर एसी ब्लास्ट हो रहे हैं और एसी ब्लास्ट के बाद से तस्वीरें काफी भयावह हो जा रही है। ऐसी ही तस्वीर नोएडा से निकल करके सामने आई है, जो तस्वीर आपको
ये भी बताती है कि आपको कितना सतर्क रहने की जरूरत है। नोएडा सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एसी में ब्लास्ट होने से पूरा फ्लैट आग की चपेट में आ गया, जिसके बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई और फ्लैट भी आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। गर्मी में लगातार एसी चलाना खतरनाक हो सकता है, ऐसे में हर 2 घंटे में एसी को थोड़ी देर के लिए जरूर बंद करें। तो देखिए, इस भीषण गर्मी में लोग काफी एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसी के इस्तेमाल के साथ साथ आपको कई सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। कहीं आप बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो अधिक लोड लेने वाले उपकरण को एक साथ न चलाएं। एसी चलाने के दौरान वॉशिंग मशीन और इंडक्शन को चलाने से बचें। एसी का तापमान 24 पर रखें और ये सबसे आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो एसी चलाते वक्त क्या सावधानी बरतनी होगी? घर में 2 या उससे अधिक एसी है तो एक बार में एक ही एसी का आप प्रयोग करें। मिनी सर्किट ब्रेकर MCB का भी आप प्रयोग करें। तो इन सावधानियों को बरतते हुए आप ब्लास्ट से बच सकते हैं। एल्युमिनियम की जगह कॉपर वायर आप लगाएं और हर 6 महीने में सर्विसिंग अपनी एसी की जरूर कराएं। तो ये सावधानियां हैं जिससे बरतने की जरूरत है। एसी का फिल्टर जो है वो भी आप नियमित तौर पर साफ करें। एसी की हवा को कमरे से बाहर जाने की रोकने की व्यवस्था करें ताकि इस आदर्श स्थिति में भी टेम्परेचर मेंटेन रहे। एसी को हर 1 से 2 घंटे में 5 से 7 मिनट के लिए बंद करें ताकि थोड़ी सी राहत एसी को भी मिल सके और एसी अपना काम सही तरीके से करता रहे। तो एसी चलाने के दौरान ये तमाम सावधानियां बरतने की आपको जरूरत है। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं। बिहार में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी के आगे एसी, कूलर सब फेल होने लगा है। अब लोगों को सिर्फ भगवान से ही उम्मीद बची है। गर्मी से राहत पाने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। तस्वीरें वैशाली के भगवानपुर की है, जहां लोगों ने भीषण गर्मी के बीच यज्ञ की शुरुआत की है। भगवानपुर अड्डा शिव मंदिर के प्रांगण में, जिससे हम लोगों को गर्मी से शांति हुई। इस यज्ञ में 51 घंटे का हवन किया जाएगा। यज्ञ में पंडित जी के साथ साथ कई लोग शामिल हुए हैं जो गर्मी कम करने के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं। लोगों ने अब सब कुछ भगवान भास्कर पर छोड़ दिया है। उनका कहना है कि जब तक भगवान भास्कर गर्मी से निजात नहीं देते तब तक हम लोग भगवान के शरण में ही रहेंगे। वे भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि गर्मी से राहत दो भगवान। आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। समस्तीपुर में 40 साल की शादीशुदा महिला को 16 साल के नाबालिग लड़के से प्यार हो गया। इस बात को सुनकर हर कोई हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब पूरा मामला सुनेंगे तो शायद आपको भी थोड़ी हैरानी होगी। अब जब प्यार मोहब्बत करिए लिए गुलामी होई कि इतना घिरवा मक्खन होई कि मरना जीना इसी के साथ है। प्रेमिका अपने प्रेमी को दरभंगा से भगाकर हसनपुर ले आई। महिला 40 साल की रुबैदा खातून है, जिसके 4 बच्चे भी हैं। इस प्रेम कहानी की शुरुआत गुजरात से हुई। प्रेमी मोहम्मद सोनू गुजरात में किसी सूत मिल में काम करता था। वो अपने साथ काम करने वाले दोस्त की मां से फोन पर बातचीत करता था। धीरे धीरे वीडियो कॉल पर बात होने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों को प्यार का ऐसा परवान चढ़ा कि बात यहाँ तक पहुँच गई। ये पूरा मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के सिवत्तर गाँव का है। ठगी के आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन ऐसा मामला शायद ही आपने कभी सुना होगा। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। बुजुर्ग महिला को कैसे अपराधी ठगी का शिकार बना रहे हैं। महिला से शौचालय के नाम पर ठगी की जाती है। हम गला में निकाल कर मुट्ठी में हम रखलू है, तो मैं कह कि मुट्ठी में नहीं, अब नीचा में रखिए, हाथ उठा लीजिए ना, से घर में से झपट्टा मार कर लो जाए। वो तो वीडियो में सब देखबे कर दे। ये घटना दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के बरियोल गाँव की है। सरोज ठाकुर की 70 साल की मां को शौचालय के लिए रुपए दिलाने का झांसा दिया जाता है। महिला उनके झांसे में फंस जाती है। आपको बता दें, बिजली विभाग से रिटायरमेंट मिलने के बाद से प्रतिमा देवी गांव में अकेली रहती है। इसी बात का फायदा उठाकर 2 ठग शौचालय की राशि दिलाने के नाम पर फोटो अपलोड करने की बात कहते हैं।
महिला से कहा जाता है कि आप चश्मा और सोने की चेन उतारकर बाथरूम में चलिए, वहीं आपकी फोटो ली जाएगी। इधर दूसरा ठग घर में घुसता है और चेन लेकर के वहां से फरार हो जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सीतामढ़ी में एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 1300 लोग ठगी के शिकार हो गए। एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने रातों रात इनसे ठगी कर ली और फरार हो गए। लोगों से 39 लाख का फर्जीवाड़ा किया गया है। कंपनी के कर्मचारियों ने अलग अलग क्षेत्र में जाकर कुछ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर उनके बीच लोन बांटने की बात कही। महिलाएं भी उनके झांसे में आ गई और लोन लेने के लिए तैयार हो गई। समूह के कलेक्शन के नाम पे कुछ लोगों से पैसे उन्होंने लिए हैं। कुछ समूह से 3050 रुपए की संख्या में हर समूह के हर मेंबर से लिया उन्होंने और पैसा लेकर अभी ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से गायब हो गए हैं। फिर क्या था, सभी महिलाओं से आधार कार्ड के साथ रुपए ले लिए गए। उनसे 35,000 के लोन में 2750 रुपए और 65,000 के लोन पर 3,140 रुपए जमा कर लिया गया। महिलाओं ने चुपचाप पैसे जमा कर दिए, जिसके बाद ठग उनके पैसे लेकर फरार हो गए। अब महिलाओं ने थाने में मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने भी उन्हें जांच का भरोसा दिलाया है। राजधानी पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। ब्रेक के बाद स्वागत। और इस बीच सहरसा से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सहरसा से सामने आ रही। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। तो गोली मारकर शिक्षक की हत्या कर दी गई है। शिक्षक सरोज रंजन की हत्या की खबर सहरसा से सामने आ रही है। स्कूल जाने के दौरान उन्हें गोली मारी गई है। सदर थाना के रहुआ नहर के पास इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। किस वजह से गोली मारी है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सारे बिंदुओं पर छानबीन करने में जुटी हुई है। और देखिए, आखिरी चरण की कल वोटिंग होनी है और इस वोटिंग मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे इसकी भी कोशिश लगातार की जा रही है। और ऐसे में तस्वीर निकल करके सासाराम से सामने आई है, जहां पर 1 जून के मतदान को लेकर के लगातार जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर रखी है। और ऐसे में वाहन की जो जाँच है वो सघन तरीके से की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ सभी वाहनों की जाँच जारी है। का मतदान होने वाला है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में भी 1 जून को मतदान होने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस वक्त हम मौजूद हैं रतवार चेक पोस्ट पे, जो यूपी के चंदौली और भभुआ को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जहां पुलिस कर्मियों द्वारा यूपी की तरफ से आ रही सभी तमाम छोटी बड़ी वाहनों का गहन तरीके से जाँच की जा रही है, ताकि चुनाव में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। बता दें कि जिले भर में कुल 14 SSB और 8 अतिरिक्त चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिससे होने वाली चुनाव में नज़र रखी जा सके। तमाम उस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी मतदाता को दिक्कत ना हो। इसमें यूपी बिहार के जितने भी ये पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स, सब पे हम लोग का लगातार बॉर्डर चेक पोस्ट कार्यरत है। इसके अलावा SSB के हम लोग कुल 14 टीम को लगाए हुए हैं। वही बता दें कि जिले भर में कुल आपको 19 लाख मतदाता हैं जो 1 जून को अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का उपयोग करें और एक स्वच्छ लोकतंत्र बनाने में अपना सहयोग दें। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव सिंह। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।